हरे कृष्णा। सभी को मेरा हरे कृष्णा। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह 4 बज रही हैं और इस पवित्र बेला में मैं आपके साथ आज एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें एक पति पत्नी हैं और वो दोनों बहुत डिवोटी थे, ठाकुर जी के बहुत डिवोटी थे। पति बाहर बैठकर अपनी माला जप करता था, ईश्वर का नाम लेता था और पत्नी मंदिर में जाकर ठाकुर जी की सेवा करती थी। कभी वो माला बनाती थी, कभी वो सफाई करती थी, जो उसको सेवा नज़र आती थी वो करती थी। एक दिन वो बड़ी गुस्से में बाहर आई और अपने पति से बोली कि आज के बाद हम इस मंदिर में नहीं आएंगे। पति ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं जो भी सेवा करती हूँ, लोग बाग मेरी उसमें कमी निकालते हैं। कोई कहता है कि तुम माला अच्छी नहीं बनाती, तुमने सफाई अच्छी नहीं करी, तुमने आज ये काम अच्छा नहीं करा, यहाँ गंदगी रह गई, तो अब हम इस मंदिर में नहीं आएंगे। पति उसको समझाता है मगर वो फिर भी नहीं समझती। तो वो कहता है कि अच्छा चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, एक बात मेरी मानो कि तुम हाथ में एक डोना लो और ऊपर जाकर चिन्नामृत भरवा कर लाओ इसमें, और इस मंदिर की 2 परिक्रमा लगाओ, मगर याद रहे कि चिन्नामृत हाथ से गिरना नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी जाती है, चिन्नामृत लेती है और 2 मंदिर के परिक्रमा लगाकर आती है और सारा ध्यान उसका डोने के ऊपर केंद्रित होता है कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि अगर चिन्नामृत कम हो गया तो वो फिर से उसको भरवाकर फिर से उसे परिक्रमा लगवाएगा। तो उसको ये बात ध्यान थी, तो वो अपना धीरे धीरे चलकर 2 अपनी परिक्रमा पूरी करके पति के पास आती है और कहती है अब चलिए। तो पति कहता है मेरी एक बात और मान लो, आखिरी बार, क्योंकि तुमने तो कहा है कि अब तो मंदिर नहीं आओगी, तो आखिरी बार ठाकुर जी की चलो दर्शन करके आते हैं, और इतना ध्यान रखना कि जैसे तुमने अपना पूरा ध्यान डोने पर केंद्रित किया, वैसे ही तुम अपना पूरा ध्यान ठाकुर जी पर करोगी, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। वो गई, दोनों अंदर गए मंदिर में और वो ठाकुर जी को निहार रही थी। वो निहारती रही और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके पति ने कहा क्या तुम्हें क्या दिख रहा है? वो बोली कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी राधा रानी के साथ नज़र आ रहे हैं, और कोई नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ ठाकुर जी को देख रही हूँ और ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं। तो उसके पति ने उसे यही समझाया कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जिस प्रकार तुम इस समय सिर्फ ठाकुर जी को देख रही हो, उसी प्रकार जब तुम अपनी सेवा करने आती हो तो सिर्फ अपनी सेवा पर और अपने पर ध्यान केंद्रित करो, और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा ध्यान अपने आप ही नहीं जाएगा। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि हमारे साथ भी ये होता है जैसा उस माता जी के साथ हुआ। हम भी सेवा करते हैं, सेवा अर्चना करने जाते हैं, कोई हमें भी टोकता है तो हमें भी बड़ी गुस्सा आ जाती है और हम फटाफट से फैसला ले लेते हैं कि हम मंदिर नहीं जाएंगे। आप मंदिर अपने लिए नहीं जा रहे हो, आप ये दिखाने नहीं जा रहे हो कि आप क्या सेवा करते हो। आप ठाकुर जी के लिए मंदिर जाते हो, राधा रानी की सेवा करने के लिए मंदिर जाते हो, और आप जितने पवित्र मन से सेवा करोगे, आपके मन की मलिनता उतनी ही दूर होगी। आप किसी पे ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये दुनिया जब ईश्वर को नहीं छोड़ती थी तो आप और हमको क्या छोड़ेगी। इसलिए अपने पे ध्यान रखें, ठाकुर जी की सेवा पूरे मन से करें, तन मन धन से करें, जो जिस लायक है वैसे करें, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि इस युग में अगर कोई हमें पार लगा सकता है तो वो ठाकुर जी और सिर्फ ठाकुर जी हैं। हरे कृष्णा।